यस जशन। अब सर अगर एक इंसान नो फैप को भी फॉलो करे अपना सीमन को रिटेन करने के लिए, डेली लाइफ में ऐसा चेंज लाए कि मैं ये एक्सक्रीट आउट नहीं करूंगा, सीमन को रिटेन करूंगा, एक अलग डायमेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए, फिर वो ब्रह्मचारी कहलाएगा या नहीं, या किस लेवल पर जाके वो एक ब्रह्मचारी बन जाएगा अगर वो सीमन रिटेन कर रहा है, नो फैप कर रहा है? देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। अब इसमें देखो, कभी ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि अब मैं ब्रह्मचारी बन चुका हूं, आई एम एस्टैब्लिश्ड इन ब्रह्मचर्य। जब आपके अंदर दूषित विचार आने अपने आप बंद हो जाएं, आपके सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी हुई है पर आपके अंदर कोई अपवित्र विचार, इम्प्योर थॉट्स नहीं आए, अपने आप, आपके रोकने से नहीं, अपने आप सोच लीजिए ब्रह्मचर्य में आप स्थित होना शुरू हो चुके हैं। जब आपको मिनिमम 6 महीने नॉक्टर्नल एमिशन, वेट ड्रीम्स ना हो, स्वप्न दोष ना हो, समझ लीजिए आप ब्रह्मचर्य में स्थापित होना हो चुके हैं। और फाइनली जब भगवान, प्रकृति आपके आगे टेस्ट डालेगी, परीक्षाएं डालेगी, अगर आप उसमें पास हो गए, हो रहे हो, तो समझ लो कि आप ब्रह्मचर्य में स्थित हो रहे हो। ये छोटी बात नहीं है। जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने उस सेक्सुअल फ्लूइड को ट्रांसम्यूट करके ओजस बनाने की कोशिश करोगे, प्रकृति आपके सामने बाधा डालेंगी बहुत सारी। ये प्रकृति, ये जो हमारी नेचर है ना, जिसको मदर नेचर कहते हैं, दिस इज नॉट आवर मदर, दिस इज अ डिसेप्टर, छल है ये। इस प्रकृति से ही तो पार होके अपरा प्रकृति में जाना है हमें। कृष्ण, जहां कृष्ण ने बोला था मैं अपरा प्रकृति में रहता हूँ, जो गॉड की डोमेन है, परम ब्रह्म है, जहाँ पे वो इस प्रकृति में नहीं है, इस नेचर के पार है, वहां पे हमें जाना है। तो ये नेचर कभी नहीं चाहेगी कि हमारे से इसका चंगुल छूटे। तो जो ऐसे योगी होंगे वो अलग अलग टाइम की उसके सामने अलग अलग एग्जाम रखेगी, उसमें पास होना है। आपको एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ला देगी, आपके सामने एक फीमेल आ जाएगी जो आपको ऑफर करेगी फिजिकल रिलेशनशिप, बहुत सारी चीजें होंगी जहां आपका पूरा विल टेस्ट किया जाएगा। अगर आप उसमें पास हो रहे हैं तो समझ लीजिए अब आप ब्रह्मचारी बन चुके हैं। क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये एक स्प्रिंग की तरह हैं, हम इसको जितना दबा के रखेंगे ना, जब हमारा ध्यान थोड़ा सा इधर से उधर हुआ और हाथ हटा स्प्रिंग के ऊपर से, फिर स्प्रिंग कैसे उठता है, कैसे जंप मार के उठता है, कितनी फोर्स से उठता है, वो सबको पता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, आपने देखे होंगे कितने सारे स्मोकर जो स्मोकिंग क्विट कर देते हैं अपनी विल पावर से, 3-4 महीने बाद अगर वो कहते हैं कि हाँ एक तो स्मोक कर ही लेता हूँ, फिर जो उनका वो स्टार्ट होता है दोबारा स्मोक करना, वो पहले जो 3-4 महीने उन्होंने स्मोक नहीं किया होता वो उसको पूरी कसर पूरी कर देते हैं। इसी तरीके से जो लोग 2 महीने 3 महीने कितना भी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इसी तरीके से अपने फीलिंग्स को, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखते हैं, अगर उन्होंने वो थोड़ा सा भी ऑफ गार्ड हुए, वो इंद्रियां जो हैं, वो जो दबे हुए इंद्रियां जो एक पिंजरे में कैद बंदर की तरह, वो जैसे ही छूटेगी, वो बंदे, कितने योगी हुए हैं मेरे जानने वाले 2-3 लोग हैं, वो इतना फिर उसमें गिर जाते हैं पतन में, इतना हस्त मैथुन और उसमें लिप्त हो जाते हैं कि वो जो 4 महीने 3 महीने जो उन्होंने नहीं किया होता, वो सारी उसकी कवर उससे कहीं गुना ज्यादा कर देते हैं वो सारी चीजें। तो ये फोर्स आपने दबा रखी है, इसका मतलब ये गलत फहमी मत पालें कि आप ब्रह्मचर्य में स्थित हो गए। ब्रह्मचर्य में स्थित तभी होंगे जो मैंने आपको भी ऊपर बोला, सिम्टम, संकेत, वो जब हो पा रहा है आपसे, तब आप ब्रह्मचर्य में स्थित हो चुके हैं। ये मत भूलिए कि बुद्धा की आपने स्टोरी सुनी होगी जशन। बुद्धा को एनलाइटनमेंट, बोधि ट्री के नीचे बोध गया में एनलाइटनमेंट होने से पहले, मारा नाम का एक डेमन था, एक राक्षस था मारा। उसने वॉयलेंस के थ्रू उनको रोकने की कोशिश करी। उसने सुंदर स्त्रियां,
ब्यूटीफुल फीमेल्स उनके सामने भेजी उनको गिराने के लिए, पर बुद्धा डगमगाए नहीं। मुश्किल था पर डगमगाए नहीं, इसलिए वो बुद्धा बन गए, द एनलाइटेंड वन। विश्वामित्र, एक टाइम था जब पूरे हमारे भारतवर्ष में विश्वामित्र से बड़ा कोई सेंट नहीं था, कोई ऋषि नहीं था। एक बार तो उन्होंने ये बोल दिया था कि मैं अपना अलग स्वर्ग बना दूंगा, इतने शक्तिशाली हो गए थे वो। इंद्र को ये फिक्र हो गया था इंद्र को कि अपना अलग स्वर्ग ना बना ले। इंद्र ने क्या किया, मेनका नाम की एक स्त्री बना के नीचे भेज दिया उनकी तपस्या भंग करने के लिए। और विश्वामित्र जैसे ऋषि की तपस्या भंग हो गई, वो उनका पतन हो गया, वो गिर गए, वो अपनी इंद्रियों को के कंट्रोल खो बैठे। तो जब विश्वामित्र जैसे ऋषि, पराशर जैसे ऋषि, विश्वामित्र पराशर जो केवल पत्ते हवा और पानी पे रहते थे, अगर वो गिर सकते हैं, अगर वो गिर सकते हैं, तो हम जैसे लोग जो तामसिक खाना खाते हैं रात दिन, हमारा क्या हाल होगा। इसलिए जितनी ज्यादा प्योरिटी ला पाए उतना प्योर हो। जीसस का आपने सुना होगा, टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, टेम्पटेशन 40 days 40 nights फास्ट किया था उन्होंने। उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप बाद में वो पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट काफी बड़ा हो जाएगा वरना। तो ये सारे पिटफॉल्स हैं जो हमेशा एक योगी को केयरफुल रहना है, जिसके लिए, राइट। और एक बात और बता दूं जशन, एक होप भी दे दूं सबको, डराना नहीं है, एक होप भी दे दूं। यस सर। जो इंसान 12 साल 12 years अखंड ब्रह्मचारी रहेगा, मतलब 12 years अगर किसी ने एक बूंद वीर्य की नहीं निकलने दी, उसका बॉडी ऐसा ट्रांसम्यूट हो चुका होगा, उसका ओजस 12 साल का ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट, तब तक इतना हो चुका होगा उसके ओजस की शक्ति, उसको कोई योगा करने की जरूरत नहीं है, कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, वो निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाएगा। दिस इज मेंशन्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स। ये स्वामी शिवानंद ने गारंटीड बोला है, सबने बोला है, स्वामी विवेकानंद ने बोला है, रामकृष्ण परमहंस ने बोला है, 12 साल। बारह साल के बाद उस अखंड ब्रह्मचारी को निर्विकल्प समाधि विदाउट साधना अपने आप लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक उसके अंदर इतनी प्योरिटी आ चुकी होगी कि एक अंतरिक्ष से उसको आवाज आएगी, अंतरिक्ष से क्या, कॉजल वर्ल्ड से उसको एक आवाज आएगी, तत्वम असि, और उस दिन उसका मोक्ष हो जाएगा। 12 साल इज इंपॉर्टेंट। जी जशन। सर आपने ये बात बताई कि इम्पोर्टेंस और इसके बारे में बात करें कि क्या इनका रोल है सीक्रेट्स का, क्या इल्यूमिनाटी का रोल है कि जो आप नॉलेज आज ये शेयर कर रहे हैं, ये आज से पहले मैंने कहीं नहीं सुना, और ना ही ये आज के हमारे यूथ को, आज की हमारे टीम्स को बताई जाती है हमारे स्क्रिप्चर्स की, इसके इम्पोर्टेंस की। ये बताया जाता है कि भाई ऐसी लाइफस्टाइल जियो जिसके अंदर हर अपने को तुम खुश कर सकते हो, हर चीज ऐसी को यूज करते हो, खाओ पियो ऐश करो वाली लाइफस्टाइल जियो। तो सर जो ये सिस्टम है, जो ये लूसीफर सिस्टम है, या फिर जो ये सीक्रेट सोसाइटीज इल्यूमिनाटी काम कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हमें ये सच्चाई पता लगना कि हम ये चीज को जाने कि सीमन रिटेंशन की पार क्या है, कैसे हम इसको प्रिजर्व करके एक अनदर डायमेंशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम कुंडलिनी अवेकनिंग कर सके और एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल जी सके। तो उनका रोल इसके पीछे। देखो जशन, जो सीक्रेट सोसाइटीज, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, ये सब लोगों ने जो ये सारी चीजें छुपाई हैं, इसीलिए तो ये कलयुग है। अगर ये सारी चीजें छुपी ना होती
तो हर किसी के हाथ में वो ज्ञान होता और हर कोई अपने आप को लिबरेशन करके फ्री हो जाता और कलयुग ही ना होता, सत्युग होता है। ये नेगेटिव लोग जिसको आपने इल्यूमिनाटी बोला, इल्यूमिनाटी वर्ड कहां से आया? इल्यूमिनाटी कम्स फ्रॉम इल्यूमिनेटेड वंस। ये अपने आप को कहते हैं वी आर द इल्यूमिनेटेड वंस, क्योंकि वो सारा जो ज्ञान है वो इन्होंने अपने वेटिकन आर्काइव्स और स्पेन और पोर्टुगल और इंग्लैंड और इधर उधर छुपा के रखा हुआ है, और दुनिया को कहते हैं देखो ये ज्ञान बस हमारे पास है, वी आर द इल्यूमिनेटेड वंस। पर अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं, युग परिवर्तन के जिस दौर में जी रहे हैं, इसको कहते हैं एपोकलिप्स। एपोकलिप्स कोई डूम्सडे नहीं है। एपोकलिप्स मींस coming of the hidden things to the surface. There will be no secret. All the secrets will be hidden no more. Yes sir. सब कुछ इस टाइम निकल के आएगा, चाहे वो पीडोफिलिया हो, चाहे वो जो भी हो। कोई चीज छुप के नहीं रह सकती। एनर्जी जिस हम फोटोन बेल्ट में जा चुके हैं, वहां पे सीक्रेसी, हिडन थिंग्स, नेगेटिविटी कुछ सपोर्ट नहीं हो रही होंगी। तो अब से एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। इल्यूमिनाटी की जहां तक बात है, उन्होंने अपनी बाइबल, मतलब क्रिश्चियन बाइबल को उन्होंने इतना एडल्ट्रेट कर रखा है। तुम्हें बताऊं, क्रिश्चियन बाइबल इज अ कलेक्शन ऑफ, वाज अ कलेक्शन ऑफ 80 बुक्स। 80 किताबों की कलेक्शन थी। बुक ऑफ मैथ्यू, बुक ऑफ जॉन, बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ ल्यूक, राइट, बुक ऑफ रेवलेशन, Yes sir. कोरिंथियंस, साम्स। आज उसमें 80 बुक्स के अंदर 14 बुक्स उन्होंने निकाल दी हैं। टुडेज बाइबल, आज की जो बाइबल क्रिश्चियन पढ़ते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ 66 बुक्स। 14 बुक्स है ही नहीं। वो 17th सेंचुरी में 1611 या समथिंग, मुझे याद नहीं है, उसमें जो जो उस टाइम उन चर्च के जो एक फेक नैरेटिव था, जो जो कंटेंट उससे मैच नहीं हो रहा था, उन्होंने निकाल दिया उस चीज को। और जो बाकी जो 66 बुक्स बची, उसके भी वर्स हौच-पौच कर दिए इधर उधर, कि जो सही से पढ़े उसको समझ ही ना आए, सब कुछ मिंगल्ड हो जाए, जम्बल्ड टुगेदर। तो बाइबल का भी हम पूरा एसोटेरिक मतलब क्या है बाइबल का, वो सब पढ़ेंगे। बाइबल और गीता में सब एक ही चीज लिखी है, और सब ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये सभी लिखा है उसमें। पर आज तक कोई उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाया। जिसने इंटरप्रेट किया उसने बताया नहीं, छुपा लिया। और आज के जो पास्टर्स और इमाम और पंडित हैं, इनको कुछ पता नहीं है। तो ये जो छुपाना है, ये तो चला आ ही रहा है, और तभी ये कलयुग है। पर अभी वो चीज खत्म होने वाली है। हम जो अभी ये डिस्कस कर रहे हैं, Yes sir. ये हम 100 साल पहले डिस्कस नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब कलयुग का एंड नहीं हो रहा था। आज हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। एवरीथिंग नीड्स टू कम टू द सरफेस, और ये होगा। हम और आप नहीं कर रहे, भगवान कर Yes, रहा sir. है कॉस्मिक क्लॉक के थ्रू। हम तो पात्र हैं, वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स, द टूल्स। जी जशन। मजा आ गया सर जो आपने ये चीजें बोली, ये नॉलेज शेयर करी, क्योंकि ये चीज छुपी हुई थी आज के एक यूथ से, आज के मिलेनियल से, आज के जेंजी से। हम कोई भी सिस्टम करें, कलीपुरुष सिस्टम करें, लूसीफर सिस्टम करें, हमें उलझा दिया गया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, माया में, कि कैसे हम इन्हीं चीजों में फंसे रहें और भगवान, धर्म और इन सीमन रिटेंशन जैसे टैबू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस ही ना करें। क्योंकि अगर डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं से सच्चाई का कुछ ना कुछ वर्जन निकल कर आएगा। तो सर जशन, अब ऐसा मत करिए, बोलिए मजा आ गया, क्योंकि अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो नॉलेज हमारी शुरू भी नहीं हुई। दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है अभी तो अभी अगर आपको मजा आने लगेगा, बाद में क्या होगा? बाद में तो अभी रुकिए, अभी इतना मजा मत करिए। और जितने भी व्यूअर्स हैं, देखो मैं फिर से बोलता हूं, हर एक सब्सक्राइबर, हर एक व्यूअर, हर एक लिसनर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी जशन। यस सर, यस सर। मैं जो अपने मुंह से निकाल रहा हूं, मैं इसलिए नहीं निकालूंगा उसको कभी भी कि व्यूज बढ़ जाएं या कुछ हो जाए, या उसको सेंसेशनलाइज करना, मसालेदार बनाना। अगर किसी को मसालेदार कंटेंट देखना होता, कोई यहाँ पे हमारे चैनल पे ये देखने नहीं आता इंटरव्यू। हर कोई बॉलीवुड का चैनल या कहीं जाता बकवास सुनने। लोग यहाँ पे इसलिए आए बिकॉज दे वांट टू नो द ट्रूथ। और अगर हम ही चीज को सेंसेशनलाइज करके समझाएंगे तो दैट इज रॉन्ग।
फिर वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं कैसे भी टाइम निकालूं वो मेरी हेडेक है। मैं कितना भी बिजी स्केड्यूल में टाइम निकालूं वो मेरा हेडेक है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मेरा जितना भी ये लगभग 20 साल का जितना रिसर्च है इनटू एवरीथिंग 360 डिग्री व्यू का, और जो मेरी लगभग उतनी ही 20-25 साल की जो मेरी आध्यात्मिक उन्नति है, मेरी अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति है, उन दोनों को मर्ज करके मैं आपको वो चीज दूंगा जो आज तक मुझे नहीं दिखा कि कोई यूट्यूब पे या कहीं भी किसी भी चैनल पे दे रहा हो, किसी भी मीडियम पे। मेरे को देख के और लोग भी देने लग जाएं, दैट इज वेरी वेरी गुड। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा ये मेरा कॉपीराइट है, नहीं, ये तो भगवान की नॉलेज है। मैंने दी, आप भी फैलाइए उस चीज को। पर मेरे बाद कोई अगर ऐसा दे तो इट्स अ सेपरेट थिंग। अभी तक मैंने, वैसे मैं यूट्यूब पे इतना कुछ देखता नहीं हूँ ज्यादा, लोग कौन क्या कर रहा है। तुम्हारे पॉडकास्ट के बाद मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया, तो मुझे नहीं मिला कुछ। और मेरी हर कोशिश बस यही रहेगी कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं किसी का पतन ना हो। मैक्सिमम स्पून फीडिंग नहीं होगी, आपको अपनी साइड से ट्राई करना है। नॉलेज यहाँ से मिलेगी, पर आपको इंप्लीमेंट अपने थ्रू करना है, क्योंकि आपकी सोल की अपनी जर्नी है। आपके अंदर का जो शैतान है, आपकी बॉडी के अंदर जो कुरुक्षेत्र हो रहा है, द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, वो आपको विजय पानी है। उसके अर्जुन आप हो, मैं नहीं हूं। मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, आपको नॉलेज दे सकता हूं। और बस कोशिश ये रहेगी कि जो भी लोग हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, वो अपने जीवन के मकसद में कामयाब हों। अब मकसद में कामयाब होना क्या है? मकसद में जीवन के मकसद में कामयाब होना मतलब मोक्ष पाना। हम इस मनुष्य शरीर में आने का पर्पस ही, सोल पर्पस ही मोक्ष पाना है। एवरीथिंग एल्स इज नॉइस, गार्बेज। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, मेरी प्रार्थना ऊपर वाले से ये रहेगी, हर कोई कोशिश करे मोक्ष पाने के लिए अग्रसर हो उस पाथ पे, और सक्सेसफुल हो, कामयाब हो। और आप लोग जल्दी से जल्दी मतलब कम से कम जन्मों में मोक्ष तक पहुंच पाए, और इस जीवन मरण के चक्कर से, मृत्यु से और जीवन मरण से, मतलब जन्म और मृत्यु के साइकिल से फ्री हो पाए। थैंक यू सो मच सर। ये लाइफ चेंजिंग है आज के यूथ के लिए। लाइफ चेंजिंग है कैसे वो इस सिस्टम से निकलकर, इस विशियस साइकिल से निकलकर एक एथिकल लाइफ को अपनाए, एथिकल लाइफ जीकर ये जो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, युग परिवर्तन का समय है, कलयुग से निकलकर सतयुग में जा सके। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकालें। इस कम्युनिटी जो बी द चेंज है, इसके लिए टाइम निकालें और हम ये चेंज लाएं। हम जरिया है, हम पात्र हैं भगवान के लिए, पर जल्द से जल्द ये चीज सामने दुनिया के आए ताकि मैक्सिमम लोग एक एथिकल लाइफ को जी सके। तो रिक्वेस्ट है सर, जल्द से जल्द टाइम निकालिए। करेक्ट, ठीक है। और लास्ट में एक चीज और बोलूंगा जशन, ब्रह्मचर्य है सत्य का द्वार, इसमें मिलता है आनंद अपार। इंग्लिश में भी मैंने एक बनाया है, ये वाली लाइन मेरी नहीं है, ये वाली लाइन शायद स्वामी शिवानंदा की है। मेरी भी एक लाइन है जो मैंने आज बनाई है मॉर्निंग में इस पॉडकास्ट के लिए। सेलिबेसी इज द गेटवे टू गॉड, अंडरस्टैंड दिस नाउ और कंटिन्यू टू रॉट। ये दो टूक शब्द में बोलता हूं। ब्रह्मचर्य ही है उस परम ब्रह्म तक का रास्ता, बाकी कुछ नहीं है। इसको या तो अभी समझ लो, या फिर सड़ते सड़ते रह जाओ जन्म मरण की अनगिनत लाइफ्स में। अनगिनत इनकारनेशन है, आते रहो, पैदा होते रहो, मरते रहो, आते रहो, पैदा होते रहो, मरते रहो। सो उम्मीद है एवरीवन विल फॉलो द पाथ ऑफ लिबरेशन, क्योंकि आज ना कभी तो उस पाथ के को फॉलो करके हमें वहां तक जाना ही है। आज नहीं सर तो इसमें 10,000 जन्म बाद, नहीं तो 20,000 जन्म बाद, कभी ना कभी तो जाना ही है। यस सर। सर इसमें क्वेरी थी कि आज जो लोग ये युग परिवर्तन के समय में जी रहे हैं, जो लोग सतयुग में जाएंगे, क्या मतलब उनका पैरेलल ही वो मोक्ष भी प्राप्त कर चुके हैं? कि मोक्ष प्राप्ति और सतयुग में जाना क्या ये अलग अलग चीज है या एक ही है? बिल्कुल अलग अलग है। देखो, मोक्ष इज एंटायरली सेपरेट। अभी जो लोग अर्थ के साथ मान लो एक्सटेंड करके पॉपुलेशन जाएगी, उनको एक लेवल का अपग्रेड मिल गया। फॉर एग्जांपल, उनका डीएनए एक लेवल अपग्रेड हो गया, उनको किंडरगार्टन से देव कम इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। मोक्ष नहीं,
मोक्ष का रास्ता हर किसी का सेपरेट है, हर सोल को प्रयत्न करना है उसके थ्रू वहां तक जाने के लिए, अपने अंदर की कुरुक्षेत्र पे विजय पानी है। तो मोक्ष इज द अल्टीमेट लिबरेशन, उसके बाद तो आना ही नहीं है इस मनुष्य चोले में, आने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था ना, समुद्र में से बाल्टी को अलग अलग किया हुआ है। वो जब बाल्टी एक बार समुद्र में चली गई, समुद्र से Yes, मिल sir. गई, एक हो गई समुद्र से, फिर उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, फिर उसको नहीं आना दोबारा वापस। तो दैट इज एंटायरली सेपरेट। अभी ये जो टाइम हारा है, इट इज एग्जिस्टिंग अस फॉर द नेक्स्ट स्टेज, पर आपको वेट नहीं करना उस नेक्स्ट स्टेज के बाद मोक्ष, आप डायरेक्टली मोक्ष तक जाइए, आपका गोल्डन एज आज आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, एक होता है इंडिविजुअल लेवल पे असेंशन, एक होता है मास असेंशन। इंडिविजुअल लेवल पे असेंशन, कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, कोई भी हो, योगी हर कोई मोक्ष पाता हुआ आया है। जिस दिन योगी ने मोक्ष पा लिया, उसका तो असेंशन उस दिन खत्म हो गया, वो तो उसका मोक्ष पा लिया उसने, इज लिबरेटेड। जो लोग नहीं पा पाते, उनको जब अर्थ का टाइम आता है, जब प्लेनेट का असेंशन का टाइम आता है, उन सबको एज ए मास मौका मिलता है, मोक्ष के लिए नहीं, फॉर द नेक्स्ट लेवल अपग्रेड। तो अब नेक्स्ट लेवल अपग्रेड की वेट ही क्यों करनी, आप मोक्ष को का एम करो, एम फॉर समथिंग हायर, एंड द अल्टीमेट इज मोक्ष, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो मैं एक बार फिर से बोल दूं, ब्रह्मचर्य है सत्य का द्वार, इसमें मिलता है आनंद अपार। और दूसरा, सेलिबेसी इज द गेटवे टू गॉड, अंडरस्टैंड दिस नाउ और कंटिन्यू टू रॉट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, ये समय अपना देने के लिए, कीमती समय देने के लिए, जो लाइफ चेंजिंग होगा इस यूथ के लिए। और जरूरत है सर आप जैसे इंसानों की, इस कम्युनिटी को, इस देश को, इस दुनिया को, ताकि हम इस समय से निकलकर जो एक सत्युग के गोल्डन एज में जा रहे हैं, एक मास अवेकनिंग हो सके, लोगों को पता लगे सही क्या है, गलत क्या है, और सरफेस पे आए चीजें जो आज से पहले छुपी थी। तो थैंक यू सर आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आगे एपिसोड्स में हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर।